अस्सलाम वालेकुम, हादियास किचन में वेलकम। आज बना रहे हैं हम आलू की तहारी। और ये आलू के चावल बहुत ही मज़ेदार किस्म के लगेंगे क्योंकि हम इसमें अच्छा खासा गरम मसाला यूज़ करने वाले हैं। 3 आलू लिए हैं हमने और उनको इस तरह से कट करके पानी में भिगो दिया है। और अब हम बाकी मसाला तैयार करेंगे। 1 टमाटर लेके हमने उसे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और 4 अदद हरी मिर्चों को इस तरह से काट लिया है। अब इस टमाटर और हरी मिर्च के साथ ही हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट रख देंगे। ये हमने ली है 1 प्याज और इसको बारीक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है और अब हम इसको साइड पे रखेंगे और इतने हम तैयार करेंगे गरम मसाला। 1 चम्मच काले मिर्च, 1.5 चम्मच तकरीबन हमने ज़ीरे का डाला है और सफ़ेद ज़ीरा इसके साथ शामिल करने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा हमने डालना है। ये देखें, उंगली के बराबर लंबाई ली है हमने दालचीनी के टुकड़े की और 1 काले मिर्च बड़ी इलायची का टुकड़ा लिया है। ये पीस लेकर हमने इसको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेना है, बहुत बारीक नहीं करना। ये देखें, इस तरीके से ऐसे जैसे कि आपने कूट के रखा हो। बेशक आप इसे ग्राइंडर की बजाय हाथ से भी किसी चीज़ पर रख कर कूट सकते हैं। अब हमने एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल लिया है जिसमें हम ये कटी हुई प्याज को फ्राई करेंगे। इधर हमने आधी प्याली के करीब दही ली है जो थोड़ी सी खट्टी है। प्याज फ्राई होने लगी है और अब हम इसमें बाकी का मसाला शामिल करते जाएंगे, जैसे कि ये टमाटर, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने एक साइड पर रखा था। ये कटी हुई चीज़ें हैं और हमने इनको इसमें शामिल कर दिया है। इनका रंग इसमें आने लगा है और साथ ही हमने गरम मसाला भी डाल दिया है। गरम मसाला एक अलग ही लज़्ज़त रखता है खानों में, इसका डालना बहुत ज़रूरी है और ये ख़ास तौर पे आलू के चावल स्पाइसी इसकी वजह से ही बहुत अच्छे बनते हैं। अब 1 चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर और नमक हमने डाल दिया है। नमक हस्बे ज़ायक़ा होता है, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। हल्दी डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, आप 1 चम्मच हल्दी डाल लें क्योंकि चावलों का कलर थोड़ा अलग आता है, येलो कलर आएगा। अब हमने दही भी इसमें शामिल कर दी है और हम सारे मसाले को एक बार अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें आलू शामिल करने हैं। मसाला हमारे पास भूनकर तैयार हो गया है और अब हमने इसमें आलू डालकर इनको थोड़ी देर पकाना है ताकि ये आलू अच्छी तरह से गल जाएं और इसके बाद हम इसमें चावल शामिल कर सकें। बस ये लास्ट स्टेप होगा, इसके बाद हमारे पास चावल तैयार हो जाएंगे। चावल हमने भिगो रखे हैं और जब आलू गल गए हैं तो इसमें हमने पानी शामिल करके थोड़ी देर पानी को बॉईल करना है। जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा तो अब हमने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। ये चावल थोड़ी सी देर में ही पककर तैयार हो जाएंगे। अब हमने इससे पानी के हिसाब से ही पका लेना है और मज़ेदार आलू के चावल तैयार हो चुके हैं।